हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा और आज हम लोग 22 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 22 मई, दूसरा है 25 मई, तीसरा है 21 मई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये 22 मई को मनाया जाता है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो ये पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, उसके बारे में सबको अवेयरनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस बार जो इसकी थीम क्या थी, तो इस पर इसकी जो थीम थी वो थी हम समाधान का हिस्सा हैं। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 2000 ईस्वी में मनाया गया था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स की 10 अमीर की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है सातवां, तीसरा ऑप्शन है पांचवा और चौथा है चौथा। तो हमारा सही आंसर होगा कि फोर्ब्स की 10 अमीर की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का जो स्थान मिला है वो उनको 5th रैंक मिला है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये भारत में हो रहा है। इस पर इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 5th, दूसरा है 8th, तीसरा है 7th और चौथा है 6th। तो हमारा सही आंसर होगा कि इस बार का जो संस्करण है वो है 7th। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सुरेश मुकुंद, दूसरा है हेमंत सोरेन, तीसरा है अशोक आंद्रे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये सुरेश मुकुंद के द्वारा ये जीता गया है। अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आलोक रंजन झा किस देश में भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बेलारूस, दूसरा है रूस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही आंसर होगा कि आलोक रंजन झा को ये बेलारूस का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं कि बेलारूस की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो बेलारूस की राजधानी जो है वो है मिन्स्क। वहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है रूबल और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब देखते हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पे जो करेंसी जो चलती है वो चलती है रूबल। अब देखते हैं कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है। तो ये है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो चलती है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है डॉलर। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन होगा डॉक्टर बी जनार्दन, दूसरा होगा डॉक्टर सर्वपल्ली, तीसरा होगा सोमेश्वर राव। तो हमारा सही आंसर होगा कि डॉक्टर बी जनार्दन जो हैं वो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो तेलंगाना जो है इसका कैपिटल कहाँ है। तो कैपिटल है इसका राजधानी जो है वो है हैदराबाद। फॉर्मेशन इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 में। यहाँ पे लोकसभा में जो सीट है वो टोटल 17 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीट हैं और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ है वो है 7। और यहाँ पे नदी जो है फेमस वो है भीमा नदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने कोविड-19 के अंतर्गत ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन नामक अपनी तकनीकी प्राप्त करने के लिए हाइपरवर्ज के साथ भागीदारी की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है एसबीआई, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा
कि ये ग्राहकों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए वीडियो केवाईसी सॉल्यूशन नाम की तकनीक जो बनाया है वो एसबीआई के द्वारा ये बनाया गया है। अब देखते हैं कि एसबीआई के जो चेयरपर्सन है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। और इस एसबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, फाउंडेड ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जुलाई 1955 में। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने अपने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और कृषि उत्पाद के लिए पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा की है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है बैंक ऑफ इंडिया और चौथा है आईडीबीआई बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा कि अपने सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों के कृषि उत्पाद के लिए पूरी तरह से डिजिटल एंड टू एंड लोन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये आईडीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं कि आईडीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म जो है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1964 में। अब देखते हैं थोड़ा पीएनबी के बारे में, तो पीएनबी का फुल फॉर्म क्या है, पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कब, इसका मतलब फाउंडेड ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1894 में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों में 5 अन्य साइटों के साथ कौन सा टाइगर रिजर्व को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो हमारा पहला ऑप्शन है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तीसरा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि यूनेस्को द्वारा जो 5 अन्य साइट के साथ टाइगर रिजर्व शॉर्टलिस्टेड किया गया है वो होगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।